हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? डीडी इलेक्ट्रिक वर्क में आपका स्वागत है। अभी हम बनाने वाले 300 वाट का एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर में 10 इंची और 12 इंची सबवूफर स्पीकर चला सकते हो आप। इस 300 वाट का एम्पलीफायर बनाने के लिए चाहिए आपको स्टूडियो एम्पलीफायर बोर्ड। इस एम्पलीफायर बोर्ड में तोशिबा के ओरिजिनल मॉसफेट लगे हुए रहते हैं। उसका नंबर है 1943 और 5200। ये 4 ट्रांजिस्टर 300 वाट का आरएमएस पावर निकालेगा। इस बोर्ड में पहले से ही सर्किट में ब्रिजवे रेक्टिफायर और 2 कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं। अभी हम पीछे देखें तो 3 वायर देखने को मिलता है। जो पहला है 24, 0 और 24, वो ट्रांसफार्मर के सप्लाई है। अभी हम देख सकते हैं कि स्पीकर आउटपुट के सप्लाई हर टर्मिनल के साथ में मिलता है। इस बोर्ड की पीसीबी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस बोर्ड को चलाने के लिए चाहिए आपको प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर। आउटपुट में 24 5 एम्पियर में लेना होगा। ये ट्रांसफार्मर में 0 12 की सप्लाई भी मिलेंगी। ये प्राइस की बात करूँ तो 800 और 900 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए चाहिए 2 पिन पावर केबल। पावर केबल बहुत अच्छे क्वालिटी का है और 3 पिन पावर केबल का भी उपयोग कर सकते हैं हम। उसके बाद आपको चाहिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल किट की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। को खोल के देखे तो किट के साथ एक रिमोट और ब्लूटूथ किट साथ में मिलता है और कनेक्शन वायर। इस बोर्ड में बड़ी आईसी लगी हुई रहती है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। किट की प्राइस कहूँ तो लोकल मार्केट में से 150 रुपये में बीच में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो आप। इस किट के साथ आपको एक रिमोट भी मिलता है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आपको चाहिए एक ऑन ऑफ स्विच की रेटिंग है 220 वोल्ट 6 एम्पियर करंट कैपेसिटी है। की प्राइस की बात करूँ तो 10-15 रुपये में मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए एक वास्टेबल बोर्ड। इस बोर्ड में 324 आईसी लगी हुई है। इस बोर्ड में 3 पोटेंशियोमीटर देखने को मिलता है। पहला है बेस, टेबल और वॉल्यूम कंट्रोल। बोर्ड को चलाने के लिए चाहिए आपको डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई। इस बोर्ड में 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई भी मिलेगी जिसका उपयोग हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए उपयोग में लेंगे। ये बोर्ड 2 चैनल का है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। एम्पलीफायर बोर्ड को कूलिंग रखने के लिए चाहिए आपको 12 वोल्ट का डीसी फैन। ये सब को फिट करने के लिए चाहिए आपको एक कैबिनेट लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम 12 वोल्ट का फैन इस कैबिनेट में लगाएंगे हम। चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। चलिए हमको फैन को फिट कर दिया है। इस ट्रांसफार्मर को हम कैबिनेट में फिट करेंगे हम। चलिए हम जल्दी से फिट कर देते हैं। हमने ट्रांसफार्मर को लगा दिया है। इस एम्पलीफायर बोर्ड को हम इस कैबिनेट में फिट कर देते हैं। चलिए हम जल्दी से फिट कर देते हैं। हमें इस बोर्ड को फिट कर दिया है। उसके बाद बेस टेबल बोर्ड को कैबिनेट में लगाएंगे। इस बेस टेबल बोर्ड को कैबिनेट में फिट करने से पहले इन 3 पोटेंशियोमीटर को बाहर निकालना होगा, क्योंकि पैनल में देखें तो अलग अलग वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है। इसलिए इन 3 पोटेंशियोमीटर को निकालना होगा, तभी वह पैनल में आ पाएगा। हम जल्दी से इस पोटेंशियोमीटर को निकाल देते हैं। अभी हमने एक पोटेंशियोमीटर को निकाला है। जरा इन दोनों पोटेंशियोमीटर को भी निकालेंगे। अभी हमने 3 पोटेंशियोमीटर को हटा दिया है। चलिए हम इन 3 पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर देते हैं। इस तरह बेस वॉल्यूम, टेबल वॉल्यूम और मेन वॉल्यूम का कनेक्शन कर देते हैं। बेस टेबल बोर्ड में जंपर वायर लगा दिया है। वॉल्यूम के लिए 47 के का और बेस टेबल के लिए 100 के का बटन का यूज़ करेंगे हम। चलिए हम जल्दी से पोटेंशियोमीटर को लगा देते हैं।
चलिए हमने बेस टेबल वॉल्यूम बटन का कनेक्शन कर दिया है और मेन वॉल्यूम का कनेक्शन बाकी है, इसलिए हम जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं मेन वॉल्यूम का। चलिए हम ब्लूटूथ मॉड्यूल किट इस पैनल में लगा देते हैं। चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। तो मॉड्यूल को चलाने के लिए हम 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई इस बेस टेबल बोर्ड से लेंगे। चलिए हम जल्दी से 5 वोल्ट का कनेक्शन कर देते हैं। चलिए हमने 5 वोल्ट का कनेक्शन कर दिया है। ब्लूटूथ मॉड्यूल का आउटपुट ऑडियो बेस टेबल बोर्ड में इनपुट में देंगे। ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऑडियो आउटपुट में 3 वायर देखने को मिलता है। बीच वाला है 2 चैनलों के लिए कॉमन वायर को हमेशा ग्राउंड पे ही जोड़ें। चलिए हम जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं। चलिए हमने तीनों वायर को बेस टेबल बोर्ड पे लगा दिया है। बेस टेबल बोर्ड के आउटपुट ऑडियो को हम एम्पलीफायर बोर्ड में ऑडियो इनपुट में देंगे। इस बोर्ड को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। पहले से ही हमें ब्रिजवे रेक्टिफायर को बना दिया और बोर्ड में प्लस माइनस देख के सप्लाई देंगे और ट्रांसफार्मर की 012 की सप्लाई डायरेक्ट रेक्टिफायर में देंगे। प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखें। ये हम जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं। फैन को चलाने के लिए हम 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई इस बोर्ड से ही लेंगे। फैन का कनेक्शन साथ में ही हम कर देते हैं। चलिए हम जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट के सप्लाई 24 को एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। एम्पलीफायर बोर्ड में सप्लाई देने के लिए 3 वायर देखने को मिलता है, जो ब्लैक है, एक 0 और 2 रेड है और 24। चलिए हम जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं। ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए इस पावर केबल को जोड़ लेते हैं। पहले हम जल्दी से वायर को लगा देते हैं। चलिए हमने पावर केबल को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन कर दिया है। अभी हम पोटेंशियल मीटर पर नॉब लगा देते हैं। हमारा 300 वाट का एम्पलीफायर बन के रेडी है। चलिए हम सबका कंप्लीट वायरिंग कर दिया है और चेक करते हैं कि हमारा एम्पलीफायर 300 वाट का एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है और उस इस्तेमाल करेंगे 10 इंची का सबवूफर स्पीकर। चलिए हमने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया है और एनसीआर म्यूजिक चालू करके देखते हैं।